उत्तराखंड में हम इस वक्त हैं और चारों तरफ खूबसूरत हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। उत्तराखंड में पिछले दिनों में ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में आपने देखा किस तरीके से मसीहों को सताया जा रहा है, क्या कुछ लोगों को जो है तरह-तरह की गलत बातें बोलकर लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही। बहुत कुछ मसीहत के खिलाफ यानी मसीह लोगों के खिलाफ जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें की जा रही हैं। और उत्तराखंड आपको पता है यहाँ पर जो है ऐसा समझा जाता है कि विश्वासी जो हैं यानी परमेश्वर को जानने या मानने वाले लोग ना के बराबर हैं। ऐसे में यदि चारों तरफ से घिरे हुए इस ये क्लिप मैं डाल दूँगा, आप देख लेना। चारों तरफ से इस तरीके से घिरे हुए गाँव में जब हमें एक मज़बूत विश्वास में जो परमेश्वर पर दिलो-जान से विश्वास करने वाला यदि हमें कोई जीवन, कोई गवाही मिले, तो वो सच में हमें भी उत्साहित करता है। और ऐसे ही संजय ब्रदर हमारे बीच में हैं। जब इनके विश्वास के बारे में जब मैंने सुना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ कि इनकी गवाही आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी ये गवाही सुनकर के किस तरीके से संजय ब्रदर का जीवन बचाया गया। बचपन से लेकर बड़े होने तक वो किसी और जो है वो तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। किस लेवल पर आकर ऐसा क्या हुआ कि उनका जीवन बदल गया और ऐसा क्या हुआ कि आज उनका विश्वास इतना मज़बूत है कि वो ज़िंदगी और मौत की भी परवाह नहीं, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, सिर्फ़ एक ही चीज़ की परवाह है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो किस तरीके से संजय ब्रदर का जीवन बचाया गया और ये पूरी गवाही आज हम संजय ब्रदर से भी सुनेंगे और हमारे बीच में संजय ब्रदर की वाइफ भी हैं, सिस्टर भी हैं, इनसे भी हम सुनेंगे किस तरीके से क्या कुछ इनके जीवन में हुआ। हमारा जीवन पूरा गांव जानता है। पूरा ये गांव, ये पूरा क्षेत्र जानता है कि हम कितने क्लेश, कितने परेशानियों से अपना जीवन व्यतीत किया है। मेरी मम्मी ने अपने जीवन को, जिसको जीवन बोला जाता है, वो कभी देखा ही नहीं। मैं ये बोलूँ, जीवन भर बीमार, छोटे छोटे रहते थे, माँ पड़ी रहती थी, बीमार बीमार बीमार। इतने बकरे काटे हमने, इतने मुर्गे काटे, वो किस जिसकी लिए? देवी देवताओं के लिए। अच्छा, वो ये सोच के कि भाई ऐसा हमारे करने से ठीक ईश्वर, हो जाएंगे। हमारे ईश्वर है जैसे जैसे जी। मेरी गवाही में आपने सुना जी होगा, मेरे बचपन में भी यही सब कुछ हुआ था। है ना। उत्तराखंड में क्या है, यही यही तो है तो है। सब, हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ तो सर के ऊपर तक पानी आ बिल्कुल गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने, मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, तो मैं तो अपनी गर्दन ऊपर ही करूंगा ना। तो हम्म। मैंने देखा तो मेरे खानदान से ऐसी यही चीजें सब बकरा मुर्गा आ काटना रहे थे, वगैरह सब। खानदानी से आ रहे थे। हमने तो कभी सुख चैन देखा ही नहीं है ना। पूरा गांव जानता है, मेरा मेरा पूरा क्षेत्र जानता है। हमने बहुत, मेरा एक भाई है, मैंने अपने भाई को खोया है। मेरे भाई ने सुसाइड किया। उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरे घर वाले की पहली डिलीवरी थी, पहला बच्चा था। तो 2 साल तक तो कुछ वो बच्चे नहीं हुए। तो हमें भी ये लगा है, हर कोई किसी किसी को चाहत होती है ना। परिवार हर कोई बसाना चाहता है। अब मैं घर के माहौल को देख करके अपने जीवन की में भी मेरी चिंता हो रही है, मेरे साथ भी क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो हम फिर उसके बाद अब नहीं जानते थे, तो इधर उधर गए, इधर उधर मतलब? बाकियों के पास गए, बाकियों के जानकारों के पास, चानों के जानकारों के पास। पास, हाँ। ज्योतिषियों के पास गए। तो किसी ने बोला ये उधर चले जाओ, किसी ने बोला उधर चले जाओ, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। मैंने कहा ये क्या लफड़ा है यार, इधर खींचो उधर खींचो। तो किसी ने बोला भूत लगे, चलो जी भूत, तुझको तुझको भी खुश कर लेते हैं, क्या चाहता है जी। तो मुर्गा सुर्गा चाहिए, चलो भाई ठीक, नहीं मुर्गा नहीं, बकरी। भूत को तो बकरा चाहिए बढ़िया वाला। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैंने कहा चलो, पैसा तो मेरे जेब का जा रहा है, भूत का क्या जा रहा है, तभी तो ठीक है, सही बात। वो भी मज़े ले रहा है। तो कहिए वहाँ पे तो 8 महीने की डिलीवरी, 8 महीने डिलीवरी होने वाली थी। 8 महीने का बच्चा पेट में ख़त्म हो गया घर वाले के। मालूम है ना, सोच सकते हैं। मतलब पेट में ये अगर, सब करने के बाद भी। ये सब करने के बाद भी, तो बच्चा अगर पेट में ख़त्म हो जाए, तो आपको मालूम है कि चलो बच्चा एक तो चला गया, दूसरा जो जिसके पेट में है वो भी उसका बचना मुश्किल सही हो जाता बात है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो कैसे करके परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमें नहीं मालूम था। तो है ना, तो घर वाले को बड़ी बड़ी मुश्किल से बचाया हॉस्पिटल में। जैसे मुर्दा होता है वैसे बस हम, है ना। तो हम ऐसे परेशान परेशान परेशान, मम्मी भी ऐसी परेशान। मम्मी ने तो खैर अपना जीवन ऐसा देखा ही नहीं। मेरी मम्मी अभी है नहीं यहाँ पे, मेरी मम्मी बहन के यहाँ गई है, नहीं तो मैं उनको दिखाता। आप जब उनको देखते तो आपको मालूम पड़ जाता ये लेडीज किस प्रकार से शैतान के बंधनों से जकड़ी हुई थी। तो मैं दिल्ली में था,
हमने सुन रखा था, लोग संगति में थे। अब हमारे को धीरे धीरे पता पड़ा है, मैंने यूट्यूब में देखना शुरू किया है, मैंने उसको जानने की कोशिश करी है। तो आपको ये बताया किसने, कैसे पता चला कि भाई यीशु मसीह को मानने से अभी मानोगे तो अच्छा हो जाएगा, हालात परिस्थितियाँ, ये कैसे पता चला आपको? मुझे किसी ने ऐसा नहीं बताया कि यीशु मसीह को मानने से हालात अच्छे होते हैं। अच्छा। मुझे किसी ने ऐसा नहीं बताया। हम दिल्ली में रहते थे, हम जॉब अच्छा। करते थे। तो जॉब करते थे, तो वहाँ पे जो कुछ हमारे जो फ्रेंड होते हैं, हाँ। वो उन्होंने बोला यार तुम संगति में चलो, यीशु मसीह की संगति में चलते हैं। तो हमने बोला चलो भैया, क्या दिक्कत है, लौंडे लपाटे हैं, घूमना फिरना हमारा काम ही था। हाँ। शादी भी नहीं हो रखी थी वैसे, पहले हम हाँ। थोड़ा बहुत जानते थे, शादी भी नहीं हो रखी थी, तो हमारे को पता था पहले से जानते हैं। और वैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे को ना सीखने की बहुत चाहत है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, किसी की भी चीज़ करनी, क्योंकि जब हम सीखने की चाहत रखते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। बिल्कुल। जो अच्छा है ले लो, जो बुरा है छोड़ दो, फेंक दो। सीधी सी बात है। हम यही तो करते हैं। बिल्कुल। दुनिया के अंदर प्रकृति हमारे को यही सिखाती है, बिल्कुल। सीखने की चाहत रखो। तो हमने सीखा है, और धीरे धीरे मैं बढ़ा, फिर मैंने यूट्यूब में भी सर्च मारना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक, मतलब ये नहीं है कि किसी ने एकदम फोर्स नहीं लगाया कि मैं तू परेशान है तो चलो चर्च में चलो, या किसी ने मेरे को ऐसा नहीं बोला। बस मैं बस धीरे धीरे खुद ही ढूंढ लिया आपने। माइंड के अंदर आता गया, और मैं उस तरफ अट्रैक्टिव होता गया। अब होता गया, बस इस तरीके से मैं परमेश्वर में बढ़ता चला गया। उसके बाद जब मेरे घर वाले की डिलीवरी खराब हो गई, मन टूट गया, सबका टूटता है। हाँ बिल्कुल, होता ही है। पहले बच्चा था, सब कुछ किया, घर आया, घर आने के बाद उससे पहले हमने देवी देवता पूजे। अच्छा। हमने बकरा मारा पूरा रात भर। जैसे ही वो पूजा पाठ वो सब चलता रहता है। हाँ, पूजा पाठ किया। जैसे ही हमने ढोल सब, हाँ, जो गढ़वाली भाषा जो होती है, घंडियाल बोलते हैं हमारे, घंडियाल बोलते हैं, घंडिया ना। तो पूरा मतलब लोग आते हैं इकट्ठे होके, सब होते हैं, जैसे भूत पूजा, लोगों के ऊपर नाचता है वो सब, ऐसा सब मतलब बहुत तगड़ा तामझाम होता है। बिल्कुल। हमने किया तो 1 महीने बाद मैंने तुरंत क्या देखा कि मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया है। अच्छा जी। ये सब पूजा पाठ करने के बाद अखबारों के अंदर आ रखा था ये सब चीजें। अच्छा। कोई छोटी बात नहीं है। अखबारों के अंदर बकायदा 2013 में अखबारों के अंदर आ रखा था कि सुसाइड कर दिया है, इस तरीके का। तो उनका परिवार शादीशुदा था, उसका बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं, तो उनके घर वाले क्या करते, चले गए। बिल्कुल। ठीक है भाई जाओ, कोई बात नहीं, मैं अकेला घर का अकेला बच्चा हूँ, मैं किसी का सरदर्द क्यों लूँ। मेरे ऊपर जब परेशानी आ रही है, मैं क्यों, मैं स्वतंत्र जीवन चुनाव करूंगा अपने लिए, कि जो मेरे लिए स्वतंत्र होगा मैं उसको चुनाव करता हूँ, है ना। आज दुनिया सब कुछ स्वतंत्र 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 कहना चाह रही है। हाँ जी, आप स्वतंत्र हो, स्त्रियां स्वतंत्र होना चाहिए, उनको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम अपने आत्मा का चुनाव करते हैं, तब हमारे को बोला जाता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सही बात है ना। बाकी सब कुछ स्वतंत्र है, दारू पियो ठीक है, तुम्हारे लिए खोले जाएंगे, सही बात है या नहीं है। बीड़ी पियो जगह जगह पे मिलेगी, ठीक है। व्यभिचार करो, इसके लिए आपको पूरा सिस्टम आपको बना करके दिया। मीडिया से हम क्या सुन रहे हैं, सब कुछ वही सुन रहे हैं। तभी तो आदमी ये जानते हुए कि आज पूरा वातावरण अश्लीलता के उसमें आ गया है। सही बात है। गलत काम करो कुल मिला के तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन गलत रास्ते छोड़कर यदि परमेश्वर के रास्ते पे मुड़ जाओ तो लोगों को दिक्कत होने लग जाएगी। बात है, मुझे ना। अच्छा एक बात और, यहाँ पर हमें किसी की कोई पूजा पद्धति का कोई विरोध नहीं है। पॉइंट ये है कि मुझे आपकी जो गवाही से मेरी है कि हमें ये सब करने से जो है वो हमारा जीवन सुधार नहीं आया, बल्कि और बिगाड़ आया। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी दर्द का इलाज जा रहा हूँ और एक डॉक्टर जो है वो मेरी दवाई का इलाज नहीं कर पा रहा, मेरे दर्द का इलाज नहीं कर पा रहा, तो मैं कोई और दवाई तो खाऊंगा ही। ठीक, हमारे घर में बहुत झगड़े लफड़े, बहुत अराजकता, दुष्ट चीजों का कारनामा, ऊपरी हवा, मशान फसाण, है ना, ये क्या चीजें हमेशा उलझे ही रहते थे इन चीजों में। उलझे, कंफ्यूजन कि हमें ये पता नहीं रहता था कि हमने कल क्या करना है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि दूसरे की समस्या भी ऐसे ही होगी। मेरा दिमाग तो जकड़ा हुआ रहता था, बिल्कुल जकड़ा हुआ। और जब मैं सही डिसीजन लेने की कहीं पर कोशिश करता था तो मेरा दिमाग काम नहीं कर पाता था। मैं रियली आपको ये बात बता रहा हूँ। और मेरे काम उल्टे हो जाते थे, नौकरी कहीं नहीं होता था, पैसा कहीं नहीं आ पाता था, पैसा मैंने कहीं वृद्धि नहीं देखी। जैसे मैं इस मसीह में अपना मन को लगाया, जैसे मैं अचानक से देख रहा हूँ, मैं थोड़ा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं फेंकूंगा, थोड़ा कमाता हूँ, लेकिन थोड़ा ही खर्च होता है। थोड़ा कमाता हूँ, थोड़ा ही खर्चा होता है।
ऐसा नहीं है, लोग बहुत कमाते हैं, वो बोलते हैं हम बहुत है हमारे पास, नहीं मैं थोड़ा कमाता हूँ, मेरा खर्चा ही थोड़ा है तो मेरे को क्या चाहिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। इसने भाई कहा इतना है कि फालतू जगह पे वेस्ट ना हो पैसा, होता ही नहीं है, बरकत तो अपने आप ही बरकत ही है, आएगी। बीमार हम पड़ते नहीं है कभी, बिल्कुल। परमेश्वर का अनुग्रह है, सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि जब बोल रहे हैं ना कि बीमार कभी पड़ते नहीं है, उसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि कभी भी, देखो छोटी मोटी तकलीफें सबको होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज जो माइनस हो गई है जी आपके, मेरे और हम सब विश्वासियों के जीवन से, कि पहले क्या होता था, पहले अगर कोई दिक्कत आई तो जी सबसे पहले तो लाओ बकरा, जी लाओ जी मुर्गा। जी अब वो ना चाहते हुए भी दवाई, अगर एक सर दर्द हो रहा है जी जी और एक गोली खानी है, वो गोली कितने की आएगी, 2 रुपए की, 5 रुपए की। जी लेकिन अगर सर दर्द हो रहा है और कोई ये बोल दे कि तुम्हारे को ऊपरी हवा लगी है और उसका इलाज करना पड़े, तो वो 2-5 रुपए में नहीं आएगी, वो 10-15-20 हजार रुपए जाएगी। पहले घर में ये होता था, हाँ। पुराने बुजुर्गों की बात अगर मैं, जो जानकार लोग हैं जो जानते हैं, हम्म मेरे घर में तो अक्सर होता था, मैं औरों की नहीं जानता। हम्म। अगर थोड़े से भी हमारे को दिक्कत आ गई है हाँ तो मम्मी राख लेती थी, हाँ अपने पैर पे लगा दिया, हाँ, उसके बाद टीका लगा दिया, टीका लगाते थे बिल्कुल। है ना, हाँ। ऐसा लगाते थे। तो उसके बाद उनके ये टोटके होते हैं ये सब। टोटके होते हैं, भाई ये करो वो करो, नज़र उतारो, ये सो वो करते हैं। तो उसके बाद हमारे जीवन में हम, मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको बिना दवाई के तो हमने कभी सुलाया ही नहीं रात को। हाँ बिल्कुल। छोटे बच्चे, जो लोग पीड़ित रहते हैं ना इन चीज़ों से, नहीं उन पता होता है, उनके बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर असर करती है ये रहता है, चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चे, बुखार, हम्म। खांसी, बार बार झसक जाना। पेचिस लगना, हाँ। बार बार। मैं छोटे बच्चों की दवाइयाँ, जरा कपड़े खरीद को देखो, छोटे छोटे बच्चों की दवाइयाँ बड़े आदमी से ज़्यादा छोटे बच्चों की दवाई, मेरे बिल्कुल पूरा बिल्कुल बिल्कुल। पैसे बर्बाद हो जाते हैं दवाई पे, इतनी दवाई पे कि घर के जो ये चीज़ें हैं ये तो दूर की बात है, दवाई 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 दवाई, पूरी पट्टियाँ भरी रहती थी, कमरे में भरी हाँ। रहती थी, एडवांस रखे रहते थे कहीं ऐसा ना हो जाए तभी तो इनको। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आज मेरे घर में ऐसा नहीं है, मैं सुखी हूँ, मेरा पैसा बचता है उसमें। बिल्कुल। दारूबाज, मेरे मेरे बराबर दारूबाज तो कोई रहा ही नहीं होगा शायद, मैं तो हम्म ये बोलता हूँ, लड़कीबाज वाला, हम्म दारूबाज वाला, है ना, घमंडी, हम्म। है ना, हम कितने घमंडे हैं, है ना। नए नई पीढ़ी के बच्चे हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल। और नई पीढ़ी का जनरेशन आपको पता कैसी है, अश्लील माहौल के अंदर पसंद करते हैं, है ना, अश्लील माहौल पे रहना, वहाँ पे चलना, अपना जीवन के अंदर छी हो गया ये सब चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल। छी, प्रभु प्रभु को जानने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद ये सारी चीजें दूर हो गई। है ना। कोई आदमी दुखी है उसके लिए हमारे हृदय में करुणा है, बिल्कुल। प्रेम है। किसी को नहीं पता मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कभी कभी परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करता हूूँ, परमेश्वर किसी की तस्वीर दिखाता है मेरे को, मुझे नहीं मालूम होता ये किसकी तस्वीर है, मुझे नहीं मालूम होता। एक बार परमेश्वर ने मेरे को एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने को कहा, रात को 3 बजे उठा मैं, है ना। तो परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने के कहते हैं कि उठ प्रार्थना कर। ये आप ये गवाही देखते हैं, हमारे जो विश्वासी भाई बहन है वो जानते हैं, परमेश्वर, हमें उसके बारे में पता नहीं होता कि उस व्यक्ति को नहीं, परमेश्वर हमारे लिए भी किसी ने मेहनत करी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर तूने किसी की नींद को खोला ही खोला होगा, हाँ, 100%। तब किसी ने मैं हमारे बचा, लिए कहीं प्रार्थना जी करी, तभी तो हम यहाँ जी, पर बैठे ही बातें कर रहे हैं। 100%, 100%। तो हमारा परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है, उसको जानना चाहिए। उसके बाद मेरा घर अच्छा, एक वैसे, मिनट में आपको यहाँ पर फर्क देखो, ट्रांसफॉर्मेशन देखो किस तरीके से बदलाव है, कि पहले हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते थे, जी हमें किसी से कोई मतलब नहीं था, जी जो जी में आए वो कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अश्लीलता में जा रहे हैं, जी किसी की परवाह नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम रात रात को जाग कर दूसरों के लिए प्रार्थना कर जी रहे हैं, जी अपने लिए से ज्यादा हमें दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा वचन सिखाता है। तो कितना अच्छा बदलाव नहीं है, जी। अगर पूरी दुनिया ही ऐसे हो जाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे, तो कितना अच्छा माहौल हो जाएगा, अब जिंदगी में कितना अच्छा बदलाव परमेश्वर लेके आता है। अभी परमेश्वर, जब मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि प्रभु मैं क्या भलाई करूँ, हाँ परमेश्वर कहता है तो दुआ कर, हाँ। दूसरे को बच्चे के लिए दुआ कर। मैं 2015 में जब मैंने सोचा कि घर वाले जैसा ऐसे परेशानी हो गई है, तो उसके बाद मैंने दिल्ली था, मैं दिल्ली जब मैं घर आया, मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दुख होता है जब अब उसका होता है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल खराब होते हैं या बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल, हो मेरे पे जाती हैं। बीती है इसलिए मैं जी, जानता हूँ। तो उसको बहुत बड़ा दुख होता है, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये चीज़ को आम आदमी नहीं समझ सकता है, ये आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बहुत वो चीज़ समझता है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने निर्णय किया, मैंने कहा, मैंने पूजा किया, पाठ किया, ये किया वो किया, तो
मेरा खिंचाव परमेश्वर की ओर और बढ़ने लग गया। मेरे घर के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी, मैंने उनको बोला आपसे मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। और तब से मैंने परमेश्वर को जाना है, बहुत अच्छे से जाना है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी पत्नी बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ और हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये बहुत बड़ी गवाही है परमेश्वर की। तो अब थोड़ा सा आपने भी इतना सब कुछ ब्रदर ने बोला, तो आप उनकी धर्मपत्नी है ना, तो उन्होंने जो कुछ भी झेला आप उसमें भी बराबर आपने भी वही झेला। तो मतलब आपको कैसा, अब जब आप परमेश्वर में आ गए हो, प्रभु पर विश्वास करते हो, पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या अंतर देखते हो आप, क्या फर्क है, मतलब कैसे बेहतर है या पहले से और खराब है या क्या है? ठीक ही है, अब थोड़ा परमेश्वर की कृपा है, शांति है मन में? शांति है थोड़ा। हाँ, शराब भी पीते थे, वो भी बंद कर दी। बंद कर। आपस में हमारी बनती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। कोई इधर कोई उधर, एक का मुंह इधर एक का उधर। अच्छा, आप पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती आपस थी? में नहीं बनते थे अच्छा। पहले, बहुत कलेश होता था, बच्चे भी परेशान थे। तो अब जो मतलब जैसा विश्वास उनका हुआ है, उनके उस विश्वास से आप खुश हो? हाँ जी, खुश हैं आप? ये और ये चाहते हैं कि जैसे विश्वास इनका भी इसमें और बढ़े परमेश्वर की तरफ, के पीछे हटे परमेश्वर से? हाँ जी। क्या चाहते हो आप, आगे बढ़े कि पीछे हटे? आगे बढ़े, आगे बढ़े। और आप भी बढ़ रहे हैं? हम भी बढ़ेंगे, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो आपने देखा किस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन गवाही, परमेश्वर कैसे जीवनों को बदलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट और नोट करने वाली बात और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो हालात भाई के थे, ब्रदर के थे, और जो मेरे थे, हम दोनों की गवाही एक ही जैसी है। हमारे जैसे और बहुत सारे लोग अभी भी इस उत्तराखंड के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि हम तो लोगों से मिलते रहते हैं, हमें पता है लोग, मतलब आप मैं ये शब्द बोल रहा हूँ ना तो यकीन आएगा, खून के आंसू रोते देखा है मैंने लोगों को, खून के आंसू रोते देखा। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो चाहे मरे जिए, क्योंकि वो इस बात से डरते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ कदम उठाया, कुछ ऐसा काम किया, तो ऐसा ना हो कि जिस जगह पर हमें, जिस चीज़ में हमें, वो हमारे को नुकसान करे। जो हालात से गुजर रहे हैं उनके लिए एक ही मैसेज है, अपना विश्वास मसीह यीशु पे लेके आए, यही मैं। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को ये रहता है ना कि वैसे तो ज़्यादातर पता है लोगों को, लेकिन जैसे आप प्रभु पर विश्वास करते हो, आप सारा परिवार परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आया है जिससे आपको देखने वाले लोग ये बोले कि बिना आपके कुछ बोले, बिना आपसे कोई बात किए, क्या आपको देखने वाले लोग ये समझ जाएं कि ये क्रिश्चियन बन गए या इन्होंने क्रिश्चियनिटी का ऐसा कुछ, क्या आपको देख के कोई पहनावे में बदलाव, खान पीन में बदलाव, उठने बैठने रहने सहने में बदलाव, ऐसा कोई बदलाव आया है क्या जीवन में? हमें कुछ चीज बदलने की जरूरत नहीं, ऐसा ही है। आप जैसे हो आपको वैसे रहना। बदलना क्या है, आपका हृदय बदलना चाहिए। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने ब्रदर को भी बचाया, मुझे भी बचाया, और इस गवाही के द्वारा आप बहुतों को बचाएंगे। आप इस गवाही को जितना हो उतना शेयर करें, खूब शेयर करें, ताकि इस गवाही को सुनने वाले लोग, खास तौर पर उत्तराखंड और ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग जो फंसे हुए हैं इन सब चीज़ों में, और उनका जीवन जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, वो भी जाने कि परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर को जानो। आपकी ज़िंदगी जो टेढ़ी मेढ़ी और उतार चढ़ाव से भरी है, वो एकदम समतल हो जाएगी और शांत और अच्छे तरीके से जीवन कटेगा। ये मेरी भी गवाही है, मेरा भी कहना है, और ये ब्रदर का भी कहना है, और हमारी बहन का भी यही कहना है। सही है? हाँ जी। जो आदमी विरोध करता है, जो आदमी ऐसा बोलता है, मैं उस आदमी को कान पकड़ के खींचना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ तू आज तक कहाँ था, इससे पहले जो तू आज ये बोलता है मेरे को तो मसीह में विश्वास करता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ था तू? तूने मेरा परिवार आज तक पूछने नहीं आया, तू कभी देखने नहीं आया, है ना? दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। देखो, जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं है वो कुछ नहीं है। पेड़ों में परिवर्तन आता है, मनुष्य में भी परिवर्तन होना चाहिए, है ना? परिवर्तन होना चाहिए। पुरानी चीज़ें हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे भाई। आधुनिक समय है, आधुनिक समय में हम आधुनिक चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। जब सीधी सी बात है, अगर एक अस्पताल में इलाज नहीं मिलता तो इंसान उसमें थोड़ी बैठा रहता है, दूसरे अस्पताल में जाता है, अगर यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा तो हम दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं।